मित्रों, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जून और जुलाई के करंट अफेयर्स की उपयोगिता के ध्यान में रखते हुए हम लोग जून का कंपाइलेशन तैयार कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि ये जो लूणी नदी की दो सहायक नदी बांडी और जोजड़ी हैं, इसके माध्यम से जो औद्योगिक वेस्ट इम्प्लांट किया जा रहा है उसकी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है। तो उसमें इन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने। फिर जो टूर्नामेंट केवल राजस्थान में होता है और राजस्थान के लेवल का है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 75वीं सीनियर स्टेट एक्वाटिक मतलब तैरा की चैम्पियनशिप 2026 हो रही है। कहाँ हो रही है? जयपुर के SMS स्टेडियम पर। अब उसमें कौन कौन ने क्या 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 जीता है। सबसे पहले देखते हैं भीलवाड़ा की योग्या सिंह, नाम ही योग्य है। तो इन्होंने महिला वर्ग की 100 मीटर की बैक स्ट्रोक को 1 मिनट 8 सेकंड और 46 नैनो सेकंड में पार किया। बैक स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें पीठ के बल तैरना पड़ता है, उसको बोलते हैं बैक स्ट्रोक। तो जो पीठ के बल जिसने 100 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया है वो है योग्या सिंह। उसके बाद टोंक की दक्षिणा जोशी, टोंक जिले की दक्षिणा जोशी, उसने 200 मीटर की बटरफ्लाई का 2 मिनट 22 सेकंड 03 नैनो सेकंड में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बटरफ्लाई ऐसी होती है जिसमें दोनों हाथों दोनों पैरों को एक साथ आगा पीछा करना पड़ता है, आप अल्टरनेट नहीं ले सकते। तो जो बटरफ्लाई है उसमें है टोंक की दक्षिणा जोशी। बाद महिला वर्ग में धौलपुर की रितिका खाट ने 200 मीटर की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। रितिका खाट एक तो धौलपुर की है, दूसरी बात है महिला वर्ग है। 200 मीटर फ्री स्टाइल का मतलब है कि उसके अंदर चुनाव की पूरी आज़ादी रहती है, वो चाहे जैसे तैराकी कर सकती हैं। फिर धौलपुर के बाद जयपुर की अश्विका चौधरी ने 1500 मीटर की फ्री स्टाइल में पहला स्थान प्राप्त किया है। अलग अलग प्रतियोगिता, आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सवाल परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है, इसलिए हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो जयपुर की अश्विका चौधरी जी हैं, उन्होंने 1500 मीटर की फ्री स्टाइल में पहला स्थान प्राप्त किया। और ये जो आद्या ब्रजेश है, इन्होंने 2 टूर्नामेंट खेले हैं। 50 मीटर की बैक स्ट्रोक का मैंने आपको बताया, पीठ के बल दौड़ना होता है, तैराकी करने होते हैं, उन्होंने खिताब जीता है। और 4x400 मीटर की फ्री स्टाइल होती है, इसमें एक तरफ 4 गए, 100 गए, फिर आए, इससे हो गए, फिर ऐसे 4 बार करना पड़ता है फ्री स्टाइल में। उसमें हरिका, आद्या, आस्विका और वान्या की जयपुर की जो टीम है इसमें 4 आदमी थे, उन्होंने विजेता रहे, तो जयपुर की टीम विजेता रही। पुरुष वर्ग में भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस ने पहले दिन में सबसे सफल तैराक रहे, उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। एक तो 200 मीटर की जो फ्री स्टाइल में, उसमें एक 50 मीटर की बैक स्ट्रोक में। फिर हिमांशु सियाग ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल और जयपुर की साहिल गुप्ता ने 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फिर ये यश तिवारी, गौरव कृष्णादित्य और पृथ्वीराज की टीम ने 4x400 मीटर की रिले का खिताब जीता। इस तरीके से ये जितने भी खिताब हैं, अब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो फिर और कोई अल्टरनेट नहीं है। एक और स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हो रही है, राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। कहाँ हो रही है? तो बीकानेर के सादुल स्पोर्ट स्कूल में आयोजित हो रही है। तो इसमें 2 नाम आपको सबसे ज़रूरी याद रखना है। सबसे पहला तो है कि ये झुंझुनू है, उसका है आदेश गरसा। आदेश गरसा का नाम आपको याद रखना चाहिए झुंझुनू के। एक बार मैं नाम आपको वापस से दिखा देता हूँ, आदेश गरसा। और जयपुर की है डोना धाकड़। इन्होंने दोनों ने ही 100 मीटर की दौड़ में दोनों ने अपने अपने वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। जो आदेश गरसा जो पुरुष है, उसने 100 मीटर 10.81 सेकंड में कर गोल्ड मेडल जीता। और दूसरा तीसरा स्थान आप भले ही ना रखो तो ही ठीक है, अजमेर के अभिजीत लांगे और भरतपुर के शैलेंद्र चौधरी को मिला। जबकि महिला वर्ग जो है उसमें जयपुर की डोना ने 12 सेकंड और 12 नैनो सेकंड में दौड़ पूरी कर गोल्ड मेडल जीता। समापन समारोह में कौन कौन शामिल हुए थे? राजस्थान ओलंपिक संघ, राजस्थान एथलेटिक्स आदि समिति रहे।
फिर एक और टूर्नामेंट में जयपुर के जो मानव शर्मा हैं वो 10,000 मीटर 10,000 किलोमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। और महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इंटरनेशनल एथलीट है कसनार चौधरी, वो शॉर्टपुट का मतलब ऐसा होता है कि आपको खड़े खड़े गोलों फेंकना होता है। तो कसना चौधरी ने शॉर्टपुट में, निकिता कुमारी ने डिस्कस थ्रो आपको पता है कृष्णा चौधरी वाली, वो निकिता चौधरी कुमारी। रिंकू चौधरी ने ट्रिपल जंप का मतलब होता है कि आपको 2 स्टेप लेने पड़ते हैं और उसी तीसरे स्टेप में जंप करना होता है। रितिका कौर ने ट्रिपल स्टॉप की 2 खिलाड़ी हैं, रिंकू चौधरी और रितिका कौर ने 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये गोल्ड मेडल आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी छोटी हैं। भारत और म्यांमार के बीच में रक्षा समझौता हुआ है और एक प्रॉब्लम रहती है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वहाँ पर खुली बॉर्डर की वजह से इन्फिल्ट्रेशन के लिए भारत में इन्फिल्ट्रेशन के लिए म्यांमार की ज़मीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको इनके राष्ट्रपति का नाम याद रखना चाहिए। अखबार की खूबसूरती है कि वो शक्लें देता है, उस हिसाब से म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है मीन आंग ह्वेइंग। अब एक नई खबर यह है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इससे सुप्रीम कोर्ट के को 5 नए जजेस मिले हैं। कौन कौन से हैं ज़रा एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी नाम, यदि आपको बाकी नाम याद नहीं रहे तो ये ज़रूरी है, और वो जो महिला एडवोकेट है वी मोहना। पहली बात तो चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी भी हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, ये एडवोकेट है और सीनियर एडवोकेट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सीनियर कोर्ट के एडवोकेट से सीधे सुप्रीम कोर्ट को इनका जज बनाया गया। तो ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला। इससे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा को डायरेक्ट एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। और दूसरी बात यह है कि ये जस्टिस मोना सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं, वो 12वीं ऐसी महिला जज हैं। फिर अन्य व्यक्ति हम देख लेते हैं, जस्टिस संजीव सचदेवा। ये सचदेवा अभी न्यूज़ में है, थोड़ा दिनों पहले सचदेवा नाम का व्यक्ति राजस्थान का, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ये जेल नहीं बेल को मानक मानते हैं, टैक्स एंड कमर्शियल के विशेषज्ञ हैं, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो जस्टिस संजीव सचदेव। और ये वी मोहना को मैंने आपने बता ही दिया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी ये जो महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया है, इसकी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। फिर अगला नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर का नाम। फिर हैं जस्टिस अरुण पल्ली, ये मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और उसी पंजाब हरियाणा में हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला नाम है जस्टिस शील नागू, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। फिर ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से 5 नाम है, जस्टिस सचदेव, वी मोहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, जस्टिस अरुण पल्ली के नाम से पंजाब है, और जस्टिस शील नागू। ठीक है। अब ये जो सांख्यिकी विभाग हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है भारत के, जो आंकड़ा का लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने एक पैमाना रिपोर्ट में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशंसा की है। तो आपको याद रखना चाहिए, जो प्रमुख राजस्थान का इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद धार्मिक पर्यटन में 3 चीज़ों को सुधारने के लिए रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। एक तो ये जो नाथ द्वारा में है, दूसरा जो पुष्कर में है, अजमेर के आसपास, जैसलमेर में जो रामदेव रहा है, उसकी परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़े। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इनके पास एक स्टैंडर्ड सोर्स है आंकड़ों से संबंधित सवाल बनाने का। कौन सा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24। एक चीज़ इसमें बुज़ुर्गों की संख्या, पहली चीज़ तो है कि बढ़ रही है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है और यह बढ़ोतरी 1.6% के आसपास है। आंकड़ा आपको याद रहे कि नहीं रहे, आपको ये याद रखना चाहिए कि बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है। पहले 60% से अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या 10.5 थी और 12.1 है। तो यदि आप कहीं भी ह्यूमैनिटी में रहे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जब भी बुढ़ापे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उस समय स्टेट पे भार बढ़ेगा।
15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या अब घटने लगी है। पहले 28.3 से घटकर 27.7 हो गई है। शहरी क्षेत्र में बुजुर्गों की जनसंख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के अनुपात से काफ़ी अधिक है। एक चीज़ तो ये उपयोगी है। दूसरा ये भी है कि ये महिला तो वैसे भी पीछे हैं, चाहे इंटरनेट की यूज़ करने वाली हो। ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं को 10+ स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। जनरल अपन आइडिया भी लगा लेंगे। महिलाओं की संपत्ति लगातार बढ़ेगी, हमें पता ही है। बाल्यावस्था शिक्षा, जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज़्यादा स्कूलों में डालेंगे। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमेशा कम ही होगी, लेकिन आंकड़ा आपकी आगे शहरी प्रजनन दर है वो जो प्रतिस्थापन दर 2.1 है उससे नीचे चला गया है, जबकि गांव का भी 2.2 आ गया है और 2026 तक ये 2.1 के आसपास आ जाएगा। फिर एक ये जो थोड़ा अलग आंकड़ा है वो है कि ग्रामीण महिलाओं की संपत्ति का स्वामित्व जो 13.6 है वो शहरी महिलाओं के 14.8 के लगभग बराबर यही है। तो ये 4-5 इन्फॉर्मेशन थी। फिर ये जो नया CDS नियुक्त हुआ है उनका नाम है जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये तीसरे CDS है। आपको पता है कि CDS 2020 में मोदी जी ने गठित किया था। पहले जनरल विपिन रावत CDS थे, उसके बाद अनिल चौल के बाद इनको नियुक्त किया गया। इनका प्रमुख प्रोजेक्ट है थिएटर कमांड, जिसमें तीनों कमांड एक साथ काम करती हैं। हांगकांग के साथ भारत ने 22वां एशिया U20 एथलेटिक चैंपियनशिप समाप्त किया। उसमें भारत ने 10 स्वर्ण जीते, 5 रजत जीते और 4 कांस्य के साथ कुल 19 पदक जीते हैं। पहले स्थान पर चाइना रहा जहां उन्होंने 14 स्वर्ण जीते हैं। इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति यदि हाईलाइट रहता वो है पूजा सिंह, जो महिलाओं के हाई जंप में लगभग 2 मीटर 1.93 मीटर की लंबी छलांग लगाकर 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत और ओमान के बीच में आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, वो 1 जून से लागू होने वाला है, जिसके बाद ओमान भारत से निर्यात होने वाले 90% पदार्थों पर टैक्स मुक्त कर देगा। फिर एक भारत सरकार ने समाधान दीदी नाम का AI चैटबॉट लागू किया है, जो भाषिणी प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि भारत ने जितने भी भाषाएं उनका ट्रांसलेशन और शिकायत दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें AI समाधान दीदी का यूज़ करके आप किसी भी भाषा में बोल के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ये खबर मैंने आपको कल भी कहा है कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं बाजार में नाम की जो गाना गाया था, जिसने पद्म विभूषण पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरा का 89 की उम्र में निधन हो गया है। फिर एक बड़ी खबर है कि जो राजस्थान और नेशनल खबरों दोनों कनेक्टेड है कि भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया है। इसमें डिफेंस स्टार्टअप होवियत ने 95% उपग्रह किया है। UAV खुफिया एजेंसी है, II बेस्ड है। फिर एक ये थूसीडाइजिस ट्रैप न्यूज़ में है, जब भी कोई नया देश इकोनॉमिक पावर की वजह से किसी बढ़ती ताकत की वजह से आगे बढ़ता है तो उसका जो एग्जिस्टिंग पावर है उसके साथ क्लैश होता है। ये जो भारत चाइना के बीच में, अमेरिका चाइना के बीच में क्लैश चल रहा है उससे संबंधित है कि व्यापार, सैन्य अधिकार, कूटनीति, इस सब मामले में एक दूसरे के प्रति विरोधी हो जाते हैं। एक टर्म न्यूज़ में है पॉजिटिव में, जो सक्षम नामक संस्थान है वो किचन वेस्ट का यूज़ करते हुए जो भी बीज निकलते हैं उनको बीजों को निकालते हैं और जंगल में फेंकते हैं, जिसकी वजह से पौधा लगता है। तो ये एक एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं सीड बॉल। तो एक बहुत बढ़िया है, स्थानीय जलवायु अनुकूलता के कारण आप मेंस में कहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी जो ये राजस्थान का RIC है वहाँ नेशनल अवार्डी कलाकारों के लिए एक आयोजन किया जा रहा है। तो RIC में सोमवार से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सहयोग से आर्ट कैंपेन शुरू किया, जिसमें पद्म श्री और नेशनल अवार्ड कलाकार आएंगे, वह अपने सृजन पेश करेंगे। डीग का 100वां स्थापना दिवस है। वहाँ हिंदी पुस्तकालय समिति डीग ने सम्मान समारोह में जयपुर के व्यंग्यकार हैं प्रभात गोस्वामी, उसको सरोज कुमारी केदारनाथ महेश्वरी हिंदी भाषी व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्थापना दिवस से संबंधित सवाल आते हैं, इसलिए ये डाला गया है। बिल्डिंग कोड में चेंज किया गया है। थोड़ा पहले 70 मीटर की ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाने की थी, अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड लागू कर दिया गया है। ये 1 लाइनर इन्फॉर्मेशन है। आज के एक बार में इतना ही था। धन्यवाद।